खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे उन कांधों पे सर भी है ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले ये गैर सियासी है, कोई सियासत इसमें नहीं करेंगे। ये सब लोगों का शहर है, वो पीपल्स पार्टी वाले हों, वो तहरीक इंसाफ वाले हों, वो मुस्लिम लीग नून वाले हों, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले हों, वो ताजर हों, वो वकला हों, वो जज हों, वो पुलिस वाले हों, ये सब लोगों का काम है। हमने ये प्लेटफॉर्म किसी को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है, किसी हुकूमत को गिराने या बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फराबाद के मसाइल उजागर करने के लिए है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मसला हमारा बना हुआ है, जिसके लिए हम यहाँ सारे बैठे हैं, वो हमारा नीलम जलम प्रोजेक्ट की वजह से जो दरिया का पानी डाइवर्ट हो गया है, उस पानी से आने वाले वक्त में क्या बल्कि इस वक्त जो चीज़ें पैदा हो चुकी हैं कि आपका टेम्परेचर मुजफ्फराबाद का चेंज हो चुका है, और आने वाले दिनों में ये टोटली इससे भी बदतर हो जाएगा। चश्मे में सल्फर आ रहा है, किसी में पारा है, जिसकी बिना पर हेपेटाइटिस और ये मुख्तलिफ बीमारियां टाइफाइड जो है मुजफ्फराबाद में बहुत ज्यादा फैल चुका है। उसके बाद हमारा इंसार था वाटर सप्लाई के इस पानी पे दरिया पे, जो बदकिस्मती कह लें कि बदकिस्मती से वो भी हमारे हाथ से जा रहा है, जिसकी बिना पे मजीद खराबियां, खुआरियां और हम तबाही के दाने पे पहुंच चुके हैं। मुजफ्फराबाद में आबादी 6,50,000 के करीब मुजफ्फराबाद की 2017 के मुताबिक इसकी आबादी है, और गटर लाइन्स और फुजला मवाद, ये कोई वाटर ट्रीटमेंट वो जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है कोई भी नहीं है, ये सारा दरिया में जाएगा। दरिया में पानी नहीं है, पानी हमारी गंद को, हमारी गलाजत को साफ करके ले जाया करता था। जब ये साइटों पे पड़ा होगा, यहाँ पे इतनी बू होगी, इतना तफन होगा कि दरिया के किनारे लोगों का रुकना तो दूर की बात, लोग तो आके दरिया को देखा करते थे। वहाँ पे मुंह पे हाथ रख के यहाँ से नीलम वैली की तरफ निकलेंगे। जो मायदा हुआ है या नहीं हुआ, एक तो ये गवर्नमेंट आजाद कश्मीर उसको पब्लिश करे, दूसरा ये है कि अगर उसमें जितना भी पानी लिखा हुआ वो 30 क्यूबिक है, 50 है, 40 है, तो जो भी है उसमें आप इस पे फोकस रखें और जोर दें। जो मुतलका अदारे हैं, हुकूमत आजाद कश्मीर है, वापट है, नीलम जलम के जो आला हुकाम है, कि वहाँ से जितना क्यूबिक पानी हमें मिलना है वो हमारा हिस्सा में दिया जाए। अगर हम आज ना बोले, हम सियासत को छोड़ के, अपने अंदर से सियासत को निकाल के, अपने अंदर से मैं को निकाल के हम सईद मुगल साहब के साथ चलें, इम्तियाज मुगल साहब के साथ चलें, हम इनके हाथ बांध के चलें, इनके बाजू बांध के चलें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं आप भाइयों से पूछता हूँ और अपने आप से भी ये सवाल करता हूँ, यही दरिया जो है, जैसे माकड़ी से लेकर के ढेरिया सीधा, तारकाबाद, पचगरा, बेला नूरशाह और ये जितने भी जो इलाके हैं, इनकी सारी गंदगी जो है वो इसी दरिया में आकर के पड़ती है। और आज तो फिर पानी जो है वो किसी हद तक पानी साफ दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आज से 4-6 माह के बाद, साल की बात नहीं करता, यही मेरे एक भाई ने बात की है कि यही पानी जो है वो गटर लाइनों का जो पानी है, जो जिसकी रंगत वाज़ेह होती है, मैं तो समझता हूँ कि कल हमें जो है 4-6 माह के बाद जो है यही पानी सारा हमें जो है वो दिखाई दिया जाएगा। तहरीक के अंदर नौजवान होते हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला उस तहरीक को कोई पीछे नहीं हटा सकता है। और फिर इसमें कोई सियासत की बात ही नहीं है, मैं किस जमात से हूँ, दूसरा किस जमात से, ये बात हमारे नौजवान आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि आप सारे दोस्त इसमें मुतहद और मुनज़्ज़म होकर, ये जो लीफलेट है मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए इस तंजीम का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मंशूर है। इस पे हम शाना बिशाना जो दोस्त भी, हमें छोटा सा एक नौजवान भी अगर कॉलेज लेवल का भी हमें कॉल करेगा, वो आगे हमारी क़यादत करेगा, हम इंशाअल्लाह ताला उसके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वो वक्त आ गया कि नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं।
یہاں یہ جو دریا کا مسئلہ ہے، اس میں سب نے بات کی کہ سیاست نہیں کرنی. سیاست کیوں کریں گے؟ یہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نواز شریف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زرداری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم نہیں بولیں گے تو بھائی کون بولے گا؟ ہم نہیں بولیں گے تو آپ یاد رکھیے گا ہماری اگلی نسلیں ہم سے چن چن کے پوچھیں گی، سوال کریں گی ہم سے کہ آپ نے کیوں نہیں بولے تھے. ہم نے پانی کی ایک قربانی منگلا ڈیم کی صورت میں دی تو اس کا صلہ ہمیں کیا ملا سوائے طفل اور تسلیوں کے. آج ہم سے دوسری قربانی نیلم جہلم کے نام پر مانگی گئی، ہم نے وہ قربانی بھی دے دی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک اس پوائنٹ پر کہ دریا کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اسے محتاط طریقے کے ساتھ اور امن مظاہرے کی صورت میں ہم اگر باہر نکل رہے ہیں تو ہمارے مطالبات کو منظور کر کے ہمارے ان چیزوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دریا کے دونوں سائڈوں پہ روڈز ہوں اور دریا کے دونوں سائڈوں پہ پارکنگ ہو اور دریا کے دونوں سائڈوں پر پودے لگائے جائیں اور اس کے اندر جھیلز بنائی جائیں. اس کی جو افادیت ہے وہ افادیت یہ ہے کہ میں میکسیمم آپ کو بتاؤں گا کہ 10 سے 12 ہزار لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. میں یہ اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ وہ جو 10 تاریخ کا ہمارا پروگرام ہے وہ تمام لوگ اس کے اوپر لگ جائیں اور کام کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ جو ہماری تحریک ہے ویک اپ مظفر آباد، ویک اپ مظفر آباد کسی کا نام نہیں ہے، کسی کی ذات پہ نہیں ہے. ویک اپ مظفر آباد کا مطلب ہے جاگو مظفر آباد.